नमस्कार। बेटी का भविष्य सुरक्षित करना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और सही इन्वेस्टमेंट चुनना सच कहूं तो थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। तो आज हम भारत की दो सबसे पॉपुलर सरकारी स्कीम्स को समझेंगे जिससे ये फैसला लेना थोड़ा आसान हो जाए। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि बेटी की पढ़ाई लिखाई या फिर शादी जैसे बड़े खर्चों के लिए पैसे आखिर कैसे बचाए जाएं? सबसे सेफ और फायदेमंद तरीका कौन सा है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, इसी जरूरत को समझते हुए सरकार ने एक बहुत ही खास स्कीम बनाई है, सुकन्या समृद्धि योजना, जिसे हम SSY भी कहते हैं। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के भविष्य को ध्यान में रखकर ही तैयार की गई है। हाँ, ये कोई आम सेविंग्स अकाउंट बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा डेडिकेटेड फंड है जो खास तौर पर पेरेंट्स की मदद करने के लिए बनाया गया है, ताकि वो अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए एक अच्छा खासा पैसा जोड़ सके। देखिए, इसका असली मकसद है कि लड़कियों के लिए सेविंग्स करना एक आदत बन जाए और ऐसा करने के लिए इसे काफी फायदेमंद और सेफ बनाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है। चलिए समझते हैं। अब जो चीज इस स्कीम को असल में खास बनाती है वो है इसका स्ट्रक्चर। इसके कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं जिन्हें समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली बात, ये अकाउंट सिर्फ तभी खोला जा सकता है जब बेटी की उम्र 10 साल से कम हो। एक बच्ची के नाम पर सिर्फ एक ही अकाउंट खुलेगा और एक परिवार में ज्यादा से ज्यादा 2 बेटियों के लिए अकाउंट खुलवा सकते हैं। हाँ, अगर जुड़वां या 3 बच्चे एक साथ होते हैं तो उसके लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं। और शुरू करने के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं चाहिए। आप इसे सिर्फ 250 रुपए, हाँ बस 250 रुपए के मिनिमम सालाना डिपॉजिट से शुरू कर सकते हैं। तो ये काफी लोगों की पहुंच में है। और अगर मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें तो एक फाइनेंशियल ईयर में आप ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। और ये इसकी टाइमलाइन को बहुत अच्छे से दिखाता है। मतलब पैसे आपको सिर्फ 15 साल तक जमा करने हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि आपका फंड 21 साल तक बढ़ता रहता है, उस पर ब्याज जुड़ता रहता है। इसी को तो कहते हैं कंपाउंडिंग की पावर। पैसे निकालने के जो नियम हैं वो भी बहुत खास हैं और सीधे बेटी की जिंदगी के बड़े पड़ावों से जुड़े हैं। जैसे 18 साल की उम्र के बाद या 10वीं पास करने पर पढ़ाई के लिए 50% तक बैलेंस निकाला जा सकता है, या फिर 18 की उम्र के बाद शादी के लिए अकाउंट बंद भी किया जा सकता है। तो ये नियम पक्का करते हैं कि पैसा सही मकसद के लिए ही इस्तेमाल हो। लेकिन शायद SSY का जो सबसे पावरफुल फीचर है वो है इसका टैक्स बेनिफिट, और यहीं पर यह कई दूसरी इन्वेस्टमेंट स्कीम से बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ये स्कीम आती है EEE यानी EEE कैटेगरी में। अब ये क्या है समझिए। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये सबसे बेस्ट कैटेगरी मानी जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहला E एग्जेम्प्ट, यानी जो पैसा आप इसमें डालते हैं 1.5 लाख रुपए तक, उस पे आपको टैक्स में छूट मिलती है। दूसरा E एग्जेम्प्ट, यानी जो ब्याज हर साल बनता है वो भी पूरी तरह टैक्स फ्री है। और तीसरा E एग्जेम्प्ट, मतलब जब 21 साल बाद आपको जो फाइनल अमाउंट मिलेगा उस पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। कमाल है ना? तो ठीक है, अब हमें SSY के बारे में तो काफी कुछ पता चल गया है, लेकिन अब इसकी तुलना करते हैं एक और बहुत ही पॉपुलर सरकारी सेविंग स्कीम से, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF। देखते हैं दोनों में क्या फर्क है। इसको ऐसे समझिए, SSY एक स्पेशलिस्ट की तरह है जो सिर्फ एक खास काम के लिए बना है, बेटी का भविष्य। वहीं PPF एक स्विस आर्मी नाइफ जैसा है जो वर्सेटाइल है और कई अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है रिटर्न का। यहां साफ साफ दिख रहा है कि SSY पर 8.2% का ब्याज मिल रहा है, जबकि PPF पर 7.1%। अब ये फर्क शायद छोटा लगे, लेकिन लंबे समय में ये एक बहुत बड़ी रकम का अंतर पैदा कर देता है। ये टेबल इन दोनों के बीच के सारे जरूरी फर्क को सामने रखती है। देखिए, SSY में आपको ज्यादा ब्याज मिलता है, पर यह सिर्फ 10 साल से कम उम्र की बेटी के लिए है और इसका लॉक इन पीरियड भी लंबा है, 21 साल का। दूसरी तरफ PPF कोई भी खुलवा सकता है, ये 15 साल में मैच्योर हो जाता है और इसमें लोन और बीच में पैसे निकालने की सुविधा भी है। तो साफ है, PPF आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो फिर सवाल आता है कि आखिर चुनना किसे चाहिए? सच तो यह है कि इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है, कोई एक विनर नहीं है यहां। देखिए, यह फैसला पूरी तरह से आपके फाइनेंशियल गोल पे निर्भर करता है। अगर मकसद सिर्फ और सिर्फ बेटी के भविष्य के लिए एक डेडिकेटेड हाई रिटर्न वाला फंड बनाना है तो SSY से बेहतर कुछ नहीं।
लेकिन अगर गोल एक जनरल लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना है जिसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी हो, तो पीपीएफ एक बहुत मजबूत ऑप्शन है। तो इन स्कीम्स को समझना तो बस पहला कदम है। अगला कदम है ये तय करना कि कौन सी स्कीम आपकी जरूरतों के हिसाब से सही बैठेगी। ये फैसला आपको ही लेना है।